एवरीवन, इस सेशन में हम VB.NET के लैंग्वेज बेसिक्स के सेकंड पॉइंट को डिस्कस करेंगे, जो कि है स्टेटमेंट। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट एक ऐसा इंस्ट्रक्शन होता है जो कि अपने आप में पूरी तरह से कंप्लीट होता है। इन अदर वर्ड्स, we can say statement is a combination of operators, literals, constants, keywords or any other type of expression। वो अपने आप में स्टेटमेंट कहलाता है। ये स्टेटमेंट चाहे आप VB.NET प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लें या किसी भी प्रकार की कोई अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग इसको अगर डिफाइन करना चाहें तो स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट अपने आप में एक कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है, जिसे कि हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टेटमेंट कहते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि आपके सामने स्क्रीन के ऊपर जो कीवर्ड नाम का लैंग्वेज बेसिक का जो पॉइंट है, उसमें आप देखिए कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हैं कीवर्ड्स के एग्जांपल्स दिए हुए हैं, लाइक, फॉर, इफ, एज, व्हाटएवर इट मे बी, एनीथिंग। इन सब कीवर्ड्स को यूज में लेते हुए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स को यूज में लेते हुए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिटरल्स को, ऑपरेटर्स को, इन सब को यूज में लेते हुए अपने आप में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को फॉलो करते हुए लिखा गया एक कंप्लीट इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट कहलाता है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे अगर हम बात करें सी लैंग्वेज की, तो सी लैंग्वेज में जब हम किसी भी वेरिएबल को अगर डिक्लेयर करते हैं तो वो वेरिएबल डिक्लेयर करने का एक सिंटैक्स होता है, या उसे लिखने का या डिक्लेयर करने का एक मैनर होता है। हम उस मैनर को फॉलो करते हुए वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, तो वो अपने आप में एक पूरा इंस्ट्रक्शन या स्टेटमेंट कहलाता है। जैसे लाइक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं अगर सी लैंग्वेज के अंदर, तो हम लोग लिखते हैं सबसे पहले नेम ऑफ डेटा टाइप, आफ्टर दैट नेम ऑफ वेरिएबल एंड क्लोज विद द सेमीकोलन सिंबल, लाइक इंटीजर a semicolon is a complete instruction। in other words, we can say a complete statement जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को या उसके रूल्स और रेगुलेशंस को यूज में लेते हुए लिखा गया है। कंप्लीट इंस्ट्रक्शन का जो सेट होता है वो अपने आप में एक स्टेटमेंट कहलाता है। अगर इसी तरह से हम VB.NET की बात करें तो VB.NET में अगर किसी प्रकार के कोई वेरिएबल को अगर डिक्लेयर करना है तो सबसे पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए dim कीवर्ड को यूज में लिया जाता है, DIM। आफ्टर दैट नेम ऑफ वेरिएबल, इट मे बी एनीथिंग एज पर द यूजर रिक्वायरमेंट। उसके बाद एज कीवर्ड को यूज में लेंगे और एज कीवर्ड के बाद में उसका जो डेटा टाइप होता है, उस डेटा टाइप को हम क्या करेंगे, उसमें मेंशन करेंगे, लाइक dim a as integer। dim वेरिएबल को डिफाइन करने का कीवर्ड है, a जो हमने उसमें कोडिंग में लिखा है, इट्स अ नेम ऑफ वेरिएबल, इट मे बी नंबर, ये नंबर भी हो सकता है, कुछ भी। वेरिएबल का नाम यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग दे सकता है, जिससे के थ्रू वो उसे इजीली आइडेंटिफाई कर सके। आफ्टर दैट एज कीवर्ड को यूज में लेंगे और उसके बाद में किस टाइप का वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं उसका डेटा टाइप हम डिक्लेयर करेंगे, लाइक इट्स अ टाइप ऑफ इंटीजर, जो कि इंटीजर वैल्यू को क्या करेगा, असाइन करने के लिए यूज में लिया जाएगा। सो ओवरऑल व्हाट इज द स्टेटमेंट? स्टेटमेंट VB.NET या अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज में लिए जाने वाला अपने आप में एक कंप्लीट इंस्ट्रक्शन का सेट होता है, जिसे कि हम लोग स्टेटमेंट कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द basic concept of
statement. Thank you.